भारत 140 करोड़ की संख्या वाला देश है। ये किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। सिर्फ मसला ये है वो झुकाना चाहता है और भारत झुकने वाला देश नहीं है। देखिए, आज आदर्श व्यापार मंडल यही मांग करता है कि जो ट्रम्प जी ने 50% जो टैरिफ लगाया हुआ है, 25 टैक्स प्लस 25 पेनल्टी, उसको तुरंत वापस लिया जाए और तुम्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। इस बात का पूरे देश के लोगों को विश्वास है। जो विरोध है ट्रम्प का, वो उनके अपने देश में ही होना शुरू हो गया है, क्योंकि उनके देश की जनता को महंगा मिलेगा सामान। अमेरिका द्वारा भारत पे लगाए गए टैरिफ को लेकर आज आदर्श व्यापार मंडल विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं, क्या नाराजगी है? देखिए, आज आदर्श व्यापार मंडल यही मांग करता है कि जो ट्रम्प जी ने 50% जो टैरिफ लगाया हुआ है, 25 टैक्स प्लस 25 पेनल्टी, उसको तुरंत वापस लिया जाए। ये दोनों देश के हित में भी है, क्योंकि जो 50% आदमी प्रोडक्ट महंगा खरीदेगा तो ऑब्वियस वो 50% ज्यादा महंगा बेचेगा। तो आप जैसी भी प्रोडक्ट है तो जो अमेरिकन है उनको भी 50% जो इंडियन प्रोडक्ट से महंगा पड़ेगा। तो यही नीति है कि इसको तुरंत वापस ले लिया जाए। यही दोनों के हित में है। काफी लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। काफी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके माल बने पड़े हुए हैं। कुछ लोगों के ऑर्डर शिपमेंट रुक गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिकन सरकार से यही अनुरोध है कि इस नीति को रिवर्स करते हुए जो पहले जीरो टैरिफ पे काम हो रहा था उसी पे किया जाए। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी मनमानी के विरुद्ध ये पैदल मार्च देश का व्यापारी निकाल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास दिलाने के लिए कि जब देश ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद देश के 20 लोगों ने प्रतिबंध लगाया था, उससे यह देश कभी नहीं दिगा। आज तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ खड़ा है। तो तुम्हारी ये छोटी जो गीदड़ भपकी है, ये देश डरने वाला नहीं है। देश कई गुना ताकत से आगे बढ़ेगा और तुम्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। इस बात का पूरे देश के लोगों को विश्वास है। कहीं ना कहीं बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर टैरिफ लगाया जाता है तो जो सामान है वो बिक्री कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। हमें जितना फर्क आपके इस देश में पड़ेगा, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका में पड़ेगा। आपके पास तब भी विकल्प है कि देश के 40 से 50 देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा देश उस पर रणनीति बना रहा है और उनको जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। इसलिए इस देश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरह से भारत कितने अच्छे रिश्ते थे ट्रम्प से, उसके बाद भी ऐसी चीजें हो रही, क्या लगता है क्या वजह रही? देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री है बहुत ताकतवर है और डोनाल्ड ट्रंप इसको झुकाना चाहते थे। आपको जानकारी लिए बता दूं, आज ही आप अखबारों के माध्यम से देखेंगे, जर्मनी का एक प्रसिद्ध अखबार है जिसने छाप रखा है कि पिछले 15 दिन से व्हाइट हाउस लगातार पीएमओ के संपर्क था, प्रधानमंत्री से बात हो जाए, लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता पर प्रधानमंत्री को शक था, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। सिर्फ मसला ये है वो झुकाना चाहता है और भारत झुकने वाला देश नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से भारत कितने अच्छे रिश्ते थे, उसके बाद भी टैरिफ लगाई जा रही, क्या लगता है क्या वजह रही? अमेरिका ने अपनी मनमानी की है। कहीं ना कहीं वो दूसरे देशों के हाथ में खेल रहा है या उनको कुछ अपनी राजनीति के चक्कर में कर रहा है। भारत 140 करोड़ की संख्या वाला देश है। ये किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत के व्यापारी प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यदि अमेरिका में हमारा सामान महंगा है तो हम अन्य देशों में बेचेंगे, फ्रांस में बेचेंगे, जापान में बेचेंगे, रूस में बेचेंगे, बेल्जियम में बेचेंगे, लेकिन इनके आगे झुकने वाले नहीं है। और ये टैरिफ इनको जल्दी ही वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो विरोध है ट्रंप का, वो उनके अपने देश में ही होना शुरू हो गया है, क्योंकि उनके देश की जनता को महंगा मिलेगा सामान। कहीं ना कहीं से बाजार भी प्रभावित हो रहा है कि जो चीजें अगर महंगी होगी तो काफी फर्क पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से बाजार पर भी फर्क पड़ेगा। अभी 48 अरब डॉलर का व्यापार भारत और अमेरिका का प्रभावित होने की उम्मीद है। 86 अरब डॉलर का व्यापार पिछले साल हम लोगों ने किया था। 53 डॉलर का व्यापार अभी 3 महीने में हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, क्या लगता है अगर ये टैरिफ लगा रहता तो ज्यादा नुकसान किसका है, ट्रम्प का है या अमेरिका का है? ज्यादा नुकसान अमेरिका का है। हमारे व्यापार में गिरावट आएगी, लेकिन उनकी जनता को महंगा सामान मिलेगा और वो तमाम क्षेत्रों में कमजोर है, बनाते नहीं है, तो नुकसान उन्हीं का होगा। क्या लगता है आपको कितना फर्क पड़ेगा अगर ये टैरिफ लगा रहे? टैरिफ लगाने से फर्क क्या है कि वो अमेरिका की सोच आपको मालूम है, राष्ट्रपति है उनके बारे में कि उनकी सोच कैसी है। वो नोबेल पुरस्कार चक्कर में अनाप शनाप स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन इससे नुकसान अमेरिका को है, भारत को भी है। अभी लेटेस्ट शोध में आया है कि 10 लाख बेरोजगारी बढ़ेगी और ये हिंदुस्तान का व्यापारी है, हिंदुस्तान का जन सामान इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इसमें ये तो अभी शुरुआत है, अभी इसमें और भी चीजें होंगी और अमेरिका को ये वापस लेना पड़ा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।
अगर वापस नहीं हो तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति में ये है कि हम लोग बैठेंगे, कोर कमेटी बैठेगी, उसमें निर्णय लेगी और स्टेप बाय स्टेप करके फिर दिल्ली में लास्ट में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन व्यापारी वर्ग का होगा। देश भर के व्यापारी वहाँ इकट्ठा होगा और वो अपने आप में एक संदेश जाएगा अमेरिका के लिए और भी ऐसे देशों के लिए जो वन मैन शो के तहत काम कर रहे हैं, कूटनीतिक पहल के अंदर सोच गंदी है, उसके विरोध में हम लोग काम करेंगे। तमाम व्यापारी थे जिनसे हमने बात की, इनका साफ कहना है कि हम लोग झुकने वाले नहीं, अगर टैरिफ नहीं वापस होता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाए। साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो टैरिफ लगाई गई इससे सिर्फ भारत का ही नहीं, अमेरिका का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।